दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट 2020 31 जनवरी 2021 को होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस डिस्कस की हैं। अब जो है हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं और उसी प्रैक्टिस सेट में जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं प्राथमिक स्तर के लिए या जूनियर स्तर के लिए, उनके जितने भी संभावित प्रश्न हैं वो हम प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करते हैं। तो आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दो प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं आपने, अगर नहीं देखे हैं तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है आपके लिए कि इसमें मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन हैं, तो 10 में से आप जितने भी सही करेंगे, अगर आपने 10 में से 10 सही किए तो 10/10 लिखेंगे। अगर आपने 10 में से 9 लिखे तो 9/10 लिखेंगे। ऐसे करके आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न घटपर्णी पौधा है, यानी कि पूछ रहा है कि घटपर्णी जो पौधा होता है उसकी विशेषता इनमें से क्या सही है। ठीक है, तो मैं आपको विशेषता पढ़ के सुना देता हूँ, आप जल्दी से देख लीजिए। देखिए पहला पॉइंट है, यानी कि पहला ऑप्शन है कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारुत्व की ध्वनियाँ निकालता है। बी ऑप्शन है इसका मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। सी ऑप्शन है भारत में नहीं पाया जाता है। डी डी ऑप्शन है मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो आप अपना ऑप्शन जो है टिक कर लीजिए। ठीक है, आपने टिक कर लिया होगा, हम भी टिक कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो डी ऑप्शन सही है। इसमें बिल्कुल सही, आपने अगर एनसीईआरटी मेरे से पढ़ी होगी क्लास में, तो मैंने बताया था कि एक घटपर्णी पौधा है जिसे नेफेंथिस नाम से भी जाना जाता है, जिसका ऐसे करके ये आकार होता है और इस पे ऊपर एक पत्ता लगा होता है और ये विशेष प्रकार की खुशबू छोड़ता है, जिसमें क्या है कि कीड़े मकोड़े उससे आकर्षित होकर उसके मुंह पर चले जाते हैं और फिर एकदम से ऊपर जो पत्ता लगा होता है वो ढक लेता है। तो कीड़े मकोड़ों को बोल रहा है कि कीड़े मकोड़ों को, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, जिसे ही घटपर्णी पौधा कहते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि भारत में नहीं पाया जाता है, ये गलत है। भारत में पाया जाता है, भारत के मेघालय क्षेत्रों में मेघालय राज्य में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। घटपर्णी पौधा क्या होता है वो मैंने आपको ऑप्शंस में बता दिया है। ठीक, अगर आपसे एनसीईआरटी हमसे पढ़ी होगी तो आपने टिक जरूर किया होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ए ऑप्शन है फाख्ता, बी है शकरखोरा, सी है चील और डी है कौवा। तो आप अपना टिक कर लीजिए। ठीक, आपने अपना टिक कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। अब इसका जो आंसर है वो है फाख्ता। फाख्ता इज राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल पढ़ाया है, जो पाँचवा क्लास 4th की एनसीईआरटी 5 चैप्टर नंबर चल रहा था, तब मैंने बताया था कि फाख्ता जो पक्षी होता है वो कांटों के बीच में, कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। अच्छा, हम अगर कौवा की बात करेंगे दोस्तों, तो कौवा के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो मैंने आपको बताया है कि कौवा जो है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन बनाता है? तो कौवा बनाता है। और कांटों में कौन बनाता है? तो फाख्ता बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट, टेट और अदर कॉम्पिटिटिव की जितनी भी एग्जाम हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट और क्लासेस इस चैनल पर पढ़ाई जाती हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। पशु का मैं आपकी उसकी विशेषता बता देता हूँ। देखिए, ये बोल रहा है कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यानी कि यह विशेषता है कि उसी पशु की, और उस पशु की ये नाम दिए गए हैं, वो बताइए उसमें है या नहीं है। लंगूर होता है क्या, चिंपैंजी होता है, पांडा होता है या स्लॉथ होता है? तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों, मैंने आपको क्लास 5 की एनसीईआरटी में पढ़ाया है कि जो स्लॉथ होता है, स्लॉथ जो है वो ये पूरी विशेषताएं स्लॉथ की उस स्लॉथ में होती है। ठीक है, स्लॉथ भालू जैसा होता है लेकिन भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है। 40 वर्षों तक ये जीवित रह सकता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है, लगभग 17 घंटे
सोता है। और मैंने ये भी बताया है कि ये हफ्ते में एक बार पेड़ से नीचे उतर के आता है नहाने धोने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो स्लॉथ ये जो है वो स्लॉथ इसका राइट आंसर है। अब आप करेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन है और इतने आंसर, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम देखिए पांडा की बात करें तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पांडा कहाँ की प्रजाति है, कहाँ पाया जाता है, तो चीन में बताया जाता है, ठीक है। तो चीन अगर ऑप्शन आए पांडा में रिलेटेड तो आप टिक कर लेंगे। अरुणाचल प्रदेश अपने भारत का जो पूर्वी इलाका है उसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्ची का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? आपको आंसर टिक करना है कि ये लोग कहाँ से आए थे, बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, दक्षिण अमेरिका या अफगानिस्तान? तो आप टिक करिए अपना। तो दोस्तों ये जो है वो दक्षिण अमेरिका से आए थे। कहाँ से आए थे? इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण अमेरिका। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले जो लोग थे वो दक्षिण अमेरिका से आए थे, ठीक है। कहाँ से आए थे? दक्षिण अमेरिका से आए थे, ठीक। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कि लोह तत्व की जो मात्रा है वो अधिक होती है। वो ये समूह दिए हैं मैंने, इनमें से आपको टिक करना है कि कौन सा है। बंद गोभी, भिंडी आप तुरंत काट कर देंगे। गुड़, आंवला, पालक, इसे थोड़ा रखेंगे। आंवला, पालक, आलू, ठीक है। आंवला, आलू, टमाटर। देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी ऑप्शन। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि जो लोह पदार्थों की या लोह तत्वों की जो प्रचुर मात्रा होती है वो गुड़ में भी होती है, आंवला में भी होती है और पालक में भी होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये शिक्षण का क्वेश्चन है। वैसे तो हम अलग से सेपरेट शिक्षण पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन कभी कभी हम शिक्षण यहाँ भी डाल देते हैं क्वेश्चन, तो आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिए। देखिए दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण में पूछा गया है कि क्या आप अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया जा सकता है, ठीक है। प्रक्रमण कौशल का आकलन किया जा सकता है। आपसे ये प्रक्रमण कौशल का आकलन पूछा है, ठीक है। अब देखिए शिक्षण की एक कहानी होती है, शिक्षण में आपको रटना नहीं होता है। आपसे कहा गया है कि अपने स्कूल के आसपास के जिनके बच्चे हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट करिए, ठीक है। उनको अपनी नोटबुक में देखिए दोस्तों, ये बताया गया कि देखिए और उसको नोट करिए, ठीक है। तो अब इसमें देखना है वर्गीकरण और चर्चा। आपको पूछा गया है नोट के लिए, चर्चा में ये थोड़ा ही कहा गया है कि आप अपने क्लास टीचर से डिस्कस करिए, नहीं। परिकल्पना और एवं प्रयोग, नहीं दोस्तों। न्याय के लिए सरोकार, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब देखिए, अब पूछा गया कि अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अब अवलोकन आपको पता है कि निहारना, देखना, अवलोकन करना, तो अवलोकन तो यहाँ से बिल्कुल फिट हो रहा है, ठीक। तो आप शिक्षण समझ गए होंगे कि अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि आपको रिकॉर्ड भी करना है कि कितने बच्चे हैं और उसका अवलोकन भी करना है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलेंगे आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन पचाने में सहायता करती है? आपसे पूछा है कि जो हमारे जो पेट में जो आमाशय जो रस होता है उसकी प्रकृति वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है, उभयधर्मी होता है। तो आपको टिक करना है। ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है उभयधर्मी, सी है उदासीन और डी है अम्लीय। तो आपको टिक करके बताइए कि कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको एसिड, यानी कि अम्लीय जो अपना जो जठर रस, आपको पता है कि जो खट्टे पाचन में सबसे ज़्यादा काम आते, पेट में जो आमाशय रस होता है वो अम्लीय होता है, क्योंकि तुरंत चीज़ें कुछ भी खा लीजिए आप, थोड़ी से आपको पता होगा कि पच जाती हैं, ठीक। तो जो पाचन की प्रक्रिया है वो अम्लीय आमाशय रस के द्वारा होती है, तो आपको याद रखना है ये बात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद, ठीक है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है जब वह अपने अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें किस पर्वत में हैं? तो आपको टिक करना है। ए ऑप्शन है अरावली, बी है पश्चिमी घाट, सी है पूर्वी घाट और डी है हिमालय। तो आप बताइए। तो दोस्तों पहले से आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए गुजरात से अहमदाबाद से केरल ये व्यक्ति आ रहा है, ठीक है। केरल ये व्यक्ति
आ रहा है। अब आपको याद पूछा गया है कि ये अनेक सुरंगें पड़ती हैं और ये किस पर्वत में है। तो आपको मैं जब एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि ओमना जो लड़की नाम की लड़की थी वो अपनी नानी के गुजरात से केरल गई थी, ठीक है, गुजरात से केरल गई थी, तब उसने बताया था कि 90 पुल पड़ते हैं और सुरंगें भी पड़ती हैं। आपको मैंने डाटा पूरा का पूरा डाटा दिया था, तो आपको लिंक उस क्लास का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखिए पहले, उसके बाद आप टिक करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं ये तो पता ही होगा आपको कि ये वाला जो एरिया है वो पश्चिमी घाट का है, ठीक है, ये जो है पश्चिमी घाट पे है और पश्चिमी घाट में ही अनेक सुरंगें और अनेक पुल पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको जो राइट आंसर है इसका जो है पश्चिमी घाट, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से ही ये अनेक सुरंगों को पार करती है, ठीक। तो अब इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी घाट। अरावली पर्वत की बात करेंगे तो अरावली पर्वत राजस्थान के क्षेत्र में सबसे अधिक है, वैसे तो कई राज्यों में है लेकिन राजस्थान के क्षेत्र में अधिक है। और अरावली पर्वत से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि ये दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी पूछता है आपसे तब कहेंगे गुरशिखर। क्या कहेंगे दोस्तों? गुरशिखर। गुरशिखर जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो गुरशिखर अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में अधिक है और ये सबसे प्राचीन पर्वत है। लेकिन इसका राइट आंसर होगा अनेक सुरंगें हैं वो हैं पश्चिमी घाट में। कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में अगर आपने अटल टनल से क्वेश्चन नहीं देखा, यानी कि अटल सुरंग अभी बनाई गई है और वो कौन सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, कितनी ऊंचाई है, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो टॉपिक है, करंट अफेयर्स का है और आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत सहायता करेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी घाट। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बनाकर एक साथ नहीं रहता है। अब देखो नहीं वाला आपको क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, तो नहीं पूछा है आपसे। अब मैंने आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं, देखिए दोस्तों मैंने आपको सारी की सारी बातें थ्योरी के रूप में आपको एनसीईआरटी में पढ़ा दी हैं। तो पूछा है कि मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बनाकर एक जो कौन सा जो कीट है वो नहीं रहता है। अच्छा, दीमक रहती है, चींटी भी रहती है, ततैया भी रहती है, मकड़ी नहीं रहती है, ठीक है। ततैया बर्रैया आपने सुना होगा, तो ततैया ये तीनों रहती हैं और मधुमक्खी भी रहती है, लेकिन मकड़ी अलग रहती है, ठीक। तो मकड़ी का इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी, ठीक दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम की, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की या झारखंड की? तो आप अपना टिक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इसकी जो राइट आंसर होगा वो होगा झारखंड। झारखंड की जो है वो कुड़ुक भाषा है, ठीक है। कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड के लोगों की भाषा है, क्या है? कुड़ुक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपके लिए कल से या परसों से आपके जितने भी यानी कि सीडीपी और हिंदी यानी कि साइकोलॉजी और हिंदी और मैथ जितने भी हैं उनके भी क्वेश्चन आपके लिए आने लगेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को तो शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और ज़्यादा काम कर सकें दोस्तों, ठीक है। अभी से तैयारी में लग जाइए, डेट कन्फर्म हो गई है। अब आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं और 3 महीने में 2 महीने आप पूरी तरीके से आप रिवाइज़ कर लेंगे, फिर 1 महीने आप बिल्कुल अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।